जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षकों के इंक्रीमेंट को लेकर के। 1 जनवरी को विद्यालय में योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक को 1 जुलाई 2025 को ही इंक्रीमेंट मिलेगा। इसे एचआरएमएस पोर्टल पर भी दिखा रहा है। अब तो विशिष्ट शिक्षकों को फायदा ही फायदा होने वाला है। हम आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास एक विशिष्ट शिक्षकों को सफलतापूर्वक काउंसलिंग होने के उपरांत औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया और विद्यालय में 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में योगदान करने का आदेश दिया गया। इस क्रम में लगभग 99% विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा 1 जनवरी 2025 को विद्यालय में योगदान किया गया और 1% के आसपास 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच विद्यालय में योगदान किया गया और इसमें बहुत सारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा इस बात को लेकर के 2 जनवरी को विद्यालय में योगदान किया गया कि 2 जनवरी को जब हम विद्यालय में योगदान करेंगे तो 1 जनवरी को हमें नियोजित शिक्षक के रूप में स्थानीय निकाय के रूप में एक वार्षिक वेतन वृद्धि हो जाएगी और उस वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार हमें 2 जनवरी को जब हम विद्यालय में योगदान करेंगे तो हमें उसी प्राप्त वार्षिक वेतन वृद्धि के मूल वेतन के आलोक में हमें वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो 1 जनवरी को विद्यालय में योगदान किए हैं उनका जो वार्षिक वेतन वृद्धि जो होगा वह 1 जुलाई 2025 को होगा। 1 जनवरी 2025 को विद्यालय में योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को प्राप्त होगा। उसके बाद फिर अगले 1 जुलाई 2026 को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो यह हम आपको पूरे सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि इसका जो जिक्र है एचआरएमएस पोर्टल प्राण जनरेट होने के बाद एचआरएमएस पोर्टल पर सभी शिक्षकों का डाटा ऑनबोर्डिंग हो रहा है और उसके बाद एचआरएमएस पोर्टल पर डाटा ऑनबोर्डिंग होने के उपरांत ही जनवरी और फरवरी महीने का वेतन भुगतान हो रहा है। तो एचआरएमएस पोर्टल पर भी इस बात की जानकारी कर दी गई है कि 1 जनवरी को विद्यालय में योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक को 1 जुलाई 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। तो आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे तो आइए हम आपको लिए चलते हैं एचआरएमएस पोर्टल पर और वहां पर आपको दिखाते हैं पूरे सबूत के साथ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए आपको पूरे सबूत के साथ आपको दिखाते हैं कि एचआरएमएस पोर्टल पर विशिष्ट शिक्षकों को 1 जुलाई 2025 को इंक्रीमेंट का लाभ मिल रहा है। देखिए आपके समक्ष स्क्रीन पर जो दिख रहा है यह एचआरएमएस पोर्टल से स्क्रीनशॉट लिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके द्वारा जो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का जो फॉर्म भरा गया होगा उसी को इस पर हुबहू वही एचआरएमएस पोर्टल वाला जिक्र इस पर कर दिया गया है। ऑनबोर्डिंग वाला फॉर्म का जिक्र कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय टाइप रेगुलर और कैडर हो गया बिहार स्कूल टीचर एक्सक्लूसिव टीचर, ये जिक्र कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग या चार्ज टेकन 1 जनवरी 2025, गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्युपाइड, गवर्नमेंट रूम मिला है कि नहीं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, करंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज, जो आपका जो भी होगा जिला कार्यालय वह इसमें लिखा होगा जिला एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज, और पे रिवीजन ईडू एसजीएसटी या इसी के द्वारा आपका वेतन भुगतान होगा। और उसके बाद इधर आते हैं सर्विस टाइप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसजीवीटी यहाँ पर है, और करेंट एम्प्लॉय स्टेटस कंफर्म हो गए, आप राजकर्मी का दर्जा आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पर रिटायरमेंट डेट है, किस तिथि को रिटायरमेंट करेंगे आप, और करंट
करंट डिजाइनेशन मतलब कि वर्तमान पद नाम आपका क्या है, एक्सक्लूसिव टीचर 1 to 5। करंट डिपार्टमेंट आपका क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इसके बाद देखिए आगे ले चलते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पे स्केल पे बैंड लेवल प्राइमरी। बेसिक पे अभी फिलहाल में 25,000 पर ही वेतन भुगतान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 25,000 ही लिख रहा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट प्रेजेंट लोकेशन, लोकेशन का जिक्र नहीं है। डेट ऑफ कन्फर्मेशन और प्रमोशन, ये भी इसका जिक्र नहीं है कि कब आपका प्रमोशन होगा, यहाँ पर इस बात का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो कन्फर्मेशन डेट है 1/1/2025 को विद्यालय में आपने योगदान किया है, इस बात का जिक्र है। और देखिए यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई 2025, 1/7/2025। देखिए आपके समझ स्क्रीन पर यह दिख रहा है, यह हो गया आपका 1 जुलाई 2025, यह लिखा हुआ है। यह HRMS के पोर्टल पर भी जिक्र कर दिया गया है और ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि 1 मार्च से सभी शिक्षक बंधुओं का, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक बंधु हो या विद्यालय अध्यापक हो, सभी को वेतन निर्धारण के साथ, वेतन इंक्रीमेंट के साथ मार्च महीने का वेतन भुगतान होगा। क्योंकि HRMS पोर्टल पर भी इसे अपडेट कर दिया गया है, वेतनमान को अपडेट कर दिया गया है। जो आपका पे मैट्रिक्स विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है या विद्यालय अध्यापक BPSC से बहाल विद्यालय अध्यापक को जो मिल रहा है, उसको उस पर वहाँ पर जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया जा रहा है। और मार्च महीने का अब इंक्रीमेंट के साथ अब भुगतान होगा, या अब तो इसलिए यहाँ पर इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2025 को अगला वेतन वृद्धि प्राप्त होगा। किन्हें? जो 1 जनवरी 2025 को विद्यालय में योगदान कर रहे हैं उन्हें। तो यही बात है, काफ़ी अफवाहें उड़ रही थी कि, और आपको बता दें कि जो 1 जुलाई 2025 का जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर इंक्रीमेंट का, इसका पीछे कारण भी है कि जो नियमावली है, उसमें नियमावली में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि आप 1 जनवरी को विद्यालय में योगदान करते हैं तो आपका वेतन वृद्धि जो होगी वह 1 जुलाई को होगी। और फिर जब आप 2 जनवरी को विद्यालय में योगदान करते हैं तो आपका वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को होगी। ऐसा नियमावली में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। 2019 में यह नियमावली बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। पहले ऐसे काफ़ी विसंगति होती थी कि जो एक ही बार जुलाई में इंक्रीमेंट प्राप्त होता था। तो जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर या 30 दिसंबर या नवंबर में, अक्टूबर में जो योगदान करते थे उन्हें जुलाई में इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था। फिर काफ़ी समय लगता था उन्हें इंक्रीमेंट का, मतलब कि 1 साल 1.5 साल लग जाता था, और इसलिए उसे 2 प्रक्रिया अपना ली गई। यदि मान लीजिए जुलाई के बाद अगर कोई कर्मचारी योगदान करता है अगस्त में या सितंबर में, तो उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट फिर 1 साल खटने के बाद मिलता था। लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाया गया कि नहीं, 6 महीना का अंतर होना चाहिए। तो योगदान करने के बीच में या वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के क्रम में तब आपको वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो इसलिए जुलाई और जनवरी 2 तारीखें निर्धारित की गई, 2 माह निर्धारित किया गया, और एक उसका नियम भी निर्धारित कर दिया गया कि किस तिथि से किस तिथि तक योगदान करने पर आपको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। और उसी नियम के तहत बिहार में भी उसे लागू किया गया है और उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।